आज सुबह 11 बजे के आसपास तक जो बैंकॉक दुनिया भर के सैलानियों की छुट्टियों का अड्डा बना हुआ था, वो अब तबाही की तस्वीरों में तब्दील एक शहर है। 24 घंटे के अंदर बैंकॉक की बिल्डिंग, वहां की सड़कें, वहां के हालात कैसे एक झटके में बदल गए, अब वो देखिए। चौबीस घंटे में कितना बदला बैंकॉक। पहले बैंकॉक की तस्वीरों में हाई राइज बिल्डिंग दिखती थी, ऊंची ऊंची इमारतें यहाँ की शान थी। अब बिल्डिंग गिरने के बाद सिर्फ मलबा बचा है, उससे भी कई लोगों के शव निकले। पहले होटलों के टॉप फ्लोर पर स्विमिंग पूल में लोग मस्ती करते थे, टॉप एंगल व्यू लेते थे। भूकंप के दौरान उन्हीं पूल्स का पानी टॉप एंगल से झरने की तरह बहता हुआ नीचे आ रहा था। पहले शहर की साफ सुथरी सड़कें सैलानियों को लुभाती थी, अब उन्हीं सड़कों पर बने गड्ढे उन्हें डराते हैं। वो बताते हैं कि भूकंप कितना खतरनाक था। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक आज सुबह तक सामान्य थी। बाजार लगा था, धूप निकली थी, कुछ लोग शॉपिंग के लिए तो कुछ शहर घूमने के लिए घर से निकले थे। तभी भारतीय समय के अनुसार दोपहर लगभग 12 बजे के आसपास एक भूकंप आया। सात 7.7 तीव्रता के साथ जोर से धरती ऐसी हिली कि बैंकॉक की ये ऊंची ऊंची बिल्डिंगें ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। कोई काम पर तो कोई सैर पर निकला था, तभी उनकी आंखों के सामने खौफ का ये मंजर दिखा। 30 मंजिलों की निर्माणाधीन बिल्डिंग जो बनने के बाद कुछ यूं दिखने वाली थी, काम पूरा होने से पहले ही उनका ढांचा चकनाचूर हो गया। बताया जा रहा है कि ये निर्माणाधीन बिल्डिंग बैंकॉक के सबसे मशहूर चतुचक मार्केट में गिरी। उस मार्केट का हाल कल तक कुछ ऐसा था। अब कई मंजिलों की बिल्डिंग के चकनाचूर होने के बाद तस्वीरें एक झटके में बदल गईं। थाईलैंड दुनिया के बेहतरीन टूरिस्ट स्पॉट्स में जाना जाता है। भूकंप से पहले तक खिलखिलाते चेहरे रखने वाले सैलानी भूकंप के दौरान जान बचाकर भागते दिख रहे थे। ग्रेटर बैंकॉक में 1 करोड़ 70 लाख लोग रहते हैं। उनमें से भी ज्यादातर वो हैं जिनका घर इन गगनचुंबी इमारतों में है। शहर के अंदर दहशत की ये तस्वीरें बताती हैं कि भूकंप ने थाईलैंड के स्थानीय लोगों पर और सैलानियों के मन में ऐसा डर पैदा किया है जिससे निकलने में पता नहीं कितने दिनों का वक्त लग जाए। और अब आपको थाईलैंड और बैंकॉक के बारे में कुछ और जानकारी दे दें। आखिर क्यों इस भूकंप को थाईलैंड की रीढ़ पर हमला माना जा रहा है? थाईलैंड एक ऐसा देश जिसकी पहचान उसके टूरिज्म की वजह से है। थाईलैंड की रौनक भी सैलानियों की वजह से रहती है, लेकिन आज भूकंप के बाद सैलानियों के चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थीं। थाईलैंड की जीडीपी का 12% हिस्सा पर्यटन क्षेत्र से आता है। देश विदेश से आने वाले सैलानियों से स्थानीय लोग भी खूब पैसे कमाते हैं। टूरिज्म सेक्टर 20% से ज्यादा रोजगार देता है। 2024 में ही थाईलैंड में पर्यटकों से 4 लाख करोड़ से ज्यादा की कमाई का लक्ष्य रखा गया था और इस कमाई में भारतीयों का भी अच्छा खासा योगदान है। विदेशी सैलानियों के मामले में भारत वहां चौथे नंबर पर है। 2023 में लगभग 16 लाख भारतीय पर्यटक छुट्टियां मनाने के लिए थाईलैंड गए थे। 2024 में रिकॉर्ड 21 लाख भारतीयों ने थाईलैंड का ट्रिप किया। लेकिन अब भूकंप की तबाही के बाद हो सकता है कुछ दिनों के लिए ही सही, लेकिन थाईलैंड का टूरिज्म सेक्टर मुश्किलों में आ जाए। थाईलैंड से भारत की सीमा जमीन से नहीं, समंदर से जुड़ी हुई है। दोनों देशों के रिश्ते हमेशा अच्छे रहे हैं। 5 दिन बाद प्रधानमंत्री मोदी उसी बैंकॉक शहर जाने वाले हैं जहां आज भूकंप आया है। भारत एक सच्चा मददगार रहा है। इस भूकंप पर भी थाईलैंड के साथ दोस्त की तरह वो खड़ा है। दुनिया में कहीं भी किसी भी देश के अंदर आपदा आती है तो भारत उन देशों में होता है जो सबसे पहले मदद के लिए हाथ बढ़ाता है।
तुर्की के भूकंप के दौरान की ये तस्वीरें उसका सबूत हैं। इस बार भी भारत ने मदद का हाथ बढ़ाया है। जैसे ही भूकंप और उससे होने वाली तबाही की खबर मिली, 3 घंटे के अंदर प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा, कहा, थाईलैंड और म्यांमार में आए भूकंप से हम चिंतित हैं। भारत हर संभव मदद देने के लिए तैयार है। हमने भारतीय अथॉरिटीज को स्टैंड बाय पर रहने को कहा है। विदेश मंत्रालय को थाईलैंड और म्यांमार सरकार के साथ संपर्क रखने के निर्देश दिए गए। प्रधानमंत्री ने अपने एक पोस्ट से साफ कर दिया कि भारत मुश्किल घड़ी में थाईलैंड और म्यांमार के साथ मजबूती से खड़ा है। 5 दिन बाद प्रधानमंत्री मोदी बैंकॉक की इसी जमीन पर जाने वाले हैं। हालांकि उनका यह दौरा पहले से प्रस्तावित था। प्रधानमंत्री बैंकॉक में होने वाले छठे बिम्स्टेक समिट में हिस्सा लेने जाएंगे। बिम्स्टेक का मतलब है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये बंगाल की खाड़ी के आसपास मौजूद 7 देशों का समूह है। इसमें भारत, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल है। 4 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिम्स्टेक की मीटिंग अटेंड करेंगे। इस दौरान वो अन्य सहयोगी देशों के प्रतिनिधियों के साथ क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इस बैठक के दौरान ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थाईलैंड की प्रधानमंत्री शिनावात्रा के साथ भी द्विपक्षीय मुलाकात करेंगे। माना यह जा रहा है कि इस द्विपक्षीय मुलाकात के दौरान भूकंप पर भी चर्चा जरूर होगी। अपने आधिकारिक थाईलैंड दौरे से पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने मदद का हाथ बढ़ा दिया है। आप कह सकते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम की यही सोच हमें दूसरे देशों से अलग बनाती है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।